बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीगन, है ना। हालांकि हाँ, एक बार आपका ये रिवाइज हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से इसको देखना है पॉलीगन के बारे में, आखिर क्या होता है बहुभुज, इसके बारे में लोग सीखने वाले हैं। देखो, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई, है ना, जो सरल बंद आकृति होती है ना, सरल बंद आकृति, उसी को बहुभुज बोलते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझो तुम। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ना बेटा। देखो एक त्रिभुज है जिसकी कितनी भुजाएं हैं, देखो एक, दो, और ये रही इसकी तीसरी भुजा। तो इस त्रिभुज में आपको कितनी भुजाएं दिख रही हैं बताइए? तीन दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? ठीक है, हाँ तीन दिख रही है ना बेटा। तो यही आपसे बोला जा रहा है कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाखंड मिलकर एक बंद आकृति बनाते हैं तो इसी बंद आकृति को बोलते हैं बहुभुज। तो जो बहुभुज है ना, अगर उसका डेफिनेशन देखेंगे तो मिनिमम तीन, हाँ तीन रेखाखंड होने चाहिए। ठीक है बेटा, तीन रेखाखंड मिनिमम होने चाहिए, अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए इस दूसरे वाले चित्र में, इस दूसरे वाले चित्र में कितने भुजाएं हैं, कितने रेखाखंड हैं, गिनकर बताइए बेटा। ओके, ठीक है। सिर्फ मैंने दूसरे वाले, हाँ दूसरे वाले चित्र के बारे में पूछा है। जितना पूछा जाए बस उतना बताइए आप लोग, है ना। गुड। सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर 7 रेखाएं हैं, 7 रेखाखंड हैं, है ना यहाँ पे। और इन रेखाखंडों से मिलकर एक आकृति बनी हुई है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है बेटा किसका? बहुभुज का। किसका? बहुभुज का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लो ये तीसरा, ये तीसरी आकृति में बताओ कितनी भुजाएं हैं, गिन कर बताओ बेटा। ओके, कपिल, देवीलाल, नीरज, पवन, रवि, गुड। इतने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हाँ ललित, अमित, ठीक है, नरेंद्र, दीपिका, विशाखा, रोहित, गुड। नहीं अमित नहीं, 10 नहीं होगा। ओके ओके, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस वाली आकृति में टोटल कितनी भुजाएं होंगी? 12। और इस वाले में आप लोगों ने गिन के बताया कितना? 7। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? बहुभुज का। ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। अच्छा बेटा, अब हम कुछ बहुभुजों का, है ना, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बहुभुज है, पॉलीगन्स है, इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स हैं, उनके नाम को सीख लेते हैं कि आखिर उनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो ये त्रिभुज है और त्रिभुज की खासियत ये होती है ना बेटा कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? त्रिभुज। तो ये भी एक तरीके का क्या है? ये भी एक तरीके का बहुभुज है ना बेटा, एक बहुभुज है। चलो, अगर मान लो भुजाएं अब 3 ना होकर के 4 भुजाएं, ठीक है बेटा, भुजाएं 3 ना होकर के 4 हो तो उसका नाम क्या होगा? चतुर्भुज होगा, है ना। उसका नाम क्या होगा? चतुर्भुज होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। ये जरूरी नहीं है कि बस आयत ही हो, आप कुछ भी बना सकते हैं, वो चतुर्भुज ही कहलाएगा। मान लीजिए इस तरीके से, बस उसमें 4 भुजाएं होनी चाहिए। मान लेते हैं मैंने इस तरीके से बना दिया, ऐसे। अब तो ये आयत नहीं है ना, ये आयत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी अभी भी क्या है? ये चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। देखो 1, 2, 3, 4, है ना। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा बेटा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। अब बताओ इस वाली आकृति में, ये जो तीसरी वाली आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं आप लोग देख पा रहे हो? 5 है ना, 5 है ना, 5 भुजाएं हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है बेटा पंचभुज, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या? पेंटागन। ओके, ठीक है। अगर मान लो इस वाली आकृति की बात करें हम,
तो इसमें आप कितनी भुजाएं देख रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल, तो इसमें 6 भुजाएं हैं ना, सबसे अंतिम वाले में। ध्यान से देखो बेटा, सबसे अंतिम वाले चित्र में, सबसे अंतिम वाले फिगर में 6 भुजाएं हैं, और इसलिए इसका नाम पड़ेगा खटभुज या फिर हेक्सागोन, है ना, हेक्सागोन बोलते हैं इसको बेटा। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। ठीक है, चलो ओके। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका नीरज, बताइए। बच्चों अब अपनी स्क्रीन पर देखो, यहाँ पे एक आकृति बनी गई है ना, एक आकृति यहाँ पे बनी हुई है। ये आकृति में आप देखिए कितनी भुजाएं हैं। हाँ, इस आकृति में आप कितनी भुजाएं देख रहे हैं, लिखकर बताइए। हाँ वेरी गुड नरेंद्र। सुनीता, क्या ये सुनीता क्या बोल रहे हो? हाँ रोहित, ठीक है, विक्की, गुड। बाकी बच्चे भी इसका सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस, गुड। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे इसके शीर्ष के बारे में। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वर्टेक्स, और शीर्ष का मतलब होता है इसके कोनों के बारे में, कि कितना यहाँ, हाँ कितने संख्या है कोनों की। एक कोना यहाँ पे है ना, मैं कोण नहीं बोल रहा हूँ बेटा, कोण बोल रहा हूँ, या कोना, है ना, इस तरीके, बहुत ही, हाँ बहुत ही बेसिक सा ये वर्ड है कोना, है ना, एक कोना है, और इस कोने का नाम है क्या, शीर्ष। तो उस हिसाब से आपको कितने शीर्ष दिख रहे हैं बताओ, गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड रुक जाओ, गलती हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना बेटा। तो कितने शीर्ष हैं यहाँ पे, तो 6 शीर्ष हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने कोण हैं, तो गिन कर, हाँ गिन कर बताइए बेटा, कितने कोण आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, कितने कोण है बेटा? गुड, 6 कोण है ना, बिल्कुल सही, 6 कोण है। और भुजाओं की संख्या कितनी है? हाँ भुजाओं की संख्या, वेरी नाइस। हाँ नीरज ने बहुत ही अच्छा आंसर किया, गुड बेटा नीरज, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो इसी से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल चुके हैं बेटा, है ना, जो भी आप लोग ने बताया उससे एक निष्कर्ष निकला है ना, का एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि जितनी भी शीर्षों की संख्या होगी एक बहुभुज में, समझिएगा, जितनी भी शीर्षों की संख्या होगी, सेम संख्या होगी भुजाओं की, और सेम ही संख्या होगी कोणों की, यानी ये तीनों ही आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, ठीक है, ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या वृत्त बहुभुज होता है या नहीं होता है, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। वेरी नाइस, गुड बेटा गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हाँ बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल, ओके। तो ये जो वृत्त होता है वो बहुभुज नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी शीर्ष नहीं है ना बेटा, इसमें किसी भी प्रकार का शीर्ष नहीं है, ना तो भुजा है, इसलिए ये
पॉलीगन नहीं होता है। सभी बच्चों की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आने वाला है और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से पढ़ के आंसर करोगे तो हो जाएगा आंसर सही आपका। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए, हाँ, अब आपके लिए चैट बॉक्स ऑन किया जा रहा है। सब बच्चे भी इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए बेटा चैट बॉक्स में। ओके बेटा, ओके, ठीक है। चलो ठीक है। गुड, गुड। चलो बेटा, अब हम लोग इसको, हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सब बच्चे ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। मान लेते इसका मैंने नाम दे दिया है ना, इस तरीके से मान लेते हैं। एक ये है ए, बी, ये रहा मान लो सी, मान लो ये रहा डी और ये रहा ई। सब बच्चे इसमें भुजाओं की संख्या गिनिए तो जरा। तो एक भुजा यहाँ पे एक, दूसरी रही ये, तीसरी रही ये। तीन भुजाएं तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अब इसमें गिनिए, एक इधर, दूसरी इधर और तीसरी ये रही इधर। यानी टोटल कितनी भुजाएं हैं बेटा? 3 + 3 यानी कि 6 भुजाएं। अच्छा, अब शीर्षों को गिनो। देखो शीर्ष 1, 2, 3, 4, 5। बेटा भुजाओं की संख्या, है ना, भुजाओं की संख्या जो है वो 6 है। और शीर्षों की संख्या कितनी है बेटा? शीर्षों की संख्या है सिर्फ और सिर्फ 5। क्योंकि मैंने अभी को आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज में, हाँ बेटा, किसी भी बहुभुज में जो भुजा और शीर्ष होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे तो बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा बी वाला पार्ट। ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड, गुड बेटा, गुड। जतिन तुम्हें क्लास से बाहर किया जा रहा है। हाँ, ये जतिन नाम से जो भी लड़का है, जतिन प्रजापति, तुम्हारी इस हरकत की वजह से, है ना, तुम्हें क्लास से बाहर किया जा रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बार वाई लिखा करो या एन लिखा करो। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी तुम लोग सुनते नहीं हो इस बात को। ठीक है, तुम्हें क्लास से बाहर किया जा रहा है।